तो हमारा एसबीआई का इंटरव्यू हो चुका है और हम अपने पैनल फर्स्ट के आखिरी 3 जने हैं वह बचे हैं यहाँ। हम अपना पैसा रिइम्बर्स करने आए थे और ये है पैनल फर्स्ट। यहाँ पर जो पैनल फर्स्ट के लोग थे वो यहाँ बैठे थे और पैनल सेकंड के पीछे बैठे हैं सीधे, बिल्कुल एक जैसा ही है। और फिर हमें उसके बाद यहाँ बिठाया गया था जब हमारा इंटरव्यू का और जीडी का टाइम आ गया था। और एसबीआई ने हर एक बंदे को एक पर्सनल स्टाफ दिया था ताकि वो उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सके। बहुत स्मूथ प्रोसेस था और लंबा हो गया, पर एसबीआई ने बहुत अच्छा ख्याल लगा। खाना एकदम लाजवाब और साथ में रोज भी और साथ में रोज़ भी दिया है बगैर कांटे का। ये एसबीआई काटेगा तुम्हारा बाद में जरूर। ये जो एसबीआई एलएचओ है लखनऊ में इतना सुंदर है, इसको देख के मन करेगा यार काश हम भी इस बैंक में होते। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरा हुआ है पर उसके बावजूद भी इतना मेरे को अच्छा लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि यार काश एसबीआई में हो जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय मंत्रणा। और ये देखो ये कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, हाय। और ये है एग्जिट, अब हमें यहीं से निकलना है बाहर को। ये कितना सुंदर लग रहा है यार वाकई में। एसबीआई लखनऊ एलएचओ, गौतम बुद्ध जी विराजमान है एकदम बीच में। बहुत सुंदर से पेड़ लगे हैं यहाँ पर घास जो है घास नकली है। और ये एसबीआई। यहाँ से हम अंदर गए थे और 8वें फ्लोर पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ और तीसरे में हमने जीडी और इंटरव्यू दिया। और सही में बताऊँ अब इतना शांत महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कितना एकदम शांति मिल गई है, एकदम रिलीफ। सुबह से इतनी टेंशन में थे, जीडी फिर डॉक्यूमेंटेशन से टेंशन शुरू लग गई थी, जीडी फिर इंटरव्यू तक। इंटरव्यू के बाद तो एकदम हम घोड़े बन गए हैं। अब कुछ खाते पीते हैं और कमरे को निकलते हैं। तो चलिए अब काम की बात पे आते हैं। जो हमारा जीडी का ग्रुप था वो 11 जनों का था और ऐसे करके 2 पैनल थे, पैनल 1 पैनल 2। और टाइमिंग थी सुबह के 9 बजे और दिन के 12 साढ़े 12 बजे, 2 ऐसी टाइमिंग थी। फिर उसके बाद हम सबको जीडी के कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ 2 जने होते हैं पहले से ही, एक मेल और एक फीमेल जो हमारा जीडी और जीई लेंगे। और वैसे ही पैनल 2 में सिर्फ 2 मेल होते हैं। तो फिर हमें क्या कहते हैं, जिस लिस्ट शुरुआत में एक लिस्ट होती है, जैसे हम कभी प्री या मेंस का पेपर देने जाते हैं तो शुरुआत में हमसे जहाँ थंब इम्प्रेशन करवाया जाता है, साइन करवाए जाते हैं, वैसी लिस्ट होती है। और उसी लिस्ट के हिसाब से हमें सीक्वेंस वाइज बैठाया जाता है। मेरा लिस्ट में लास्ट में नाम था। तो और जो वो जैसे में बैठाते हैं उसमें जो टेबल होती है वो तकरीबन आप समझ सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ऐसे करके रेक्टेंगुलर कह लीजिए, वैसे रेक्टेंगुलर होती है। और उसमें हमें लगभग हम ऐसे करके पूरा राउंड करके बैठे होते हैं। उसके चारों ओर 11 जने होते हैं और उसके एंड में जो हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं वो थे। फिर हमें जीडी का टॉपिक मिलने से पहले हमारा इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, क्या हैं, वो सब। तो एक एक करके हर कोई बताता है। और मैं सच में बताऊँ वहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जो पहले से ही बैंक में काम करते थे। और एक तो ऐसे थे जो पीओ की जॉब छोड़ के आए थे, मतलब कर ही रहे थे साथ साथ इंडियन ओवरसीज़ बैंक में। कुछ पीओ थे यूपी प्रथमा बैंक में, कुछ क्लर्क्स थे कहीं कहीं और दूसरे बैंकों में। तो बहुत से जने थे। तो जब हर कोई खड़े होकर ऐसा बोल रहा था अपना नाम, तो मतलब एक अच्छा इंप्रेशन भी आता है कि पहले से काम कर रहा है और मेहनती है। फिर जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैं काम तो नहीं कर रहा था, पर मैंने कह दिया कि राइट नाउ आई एम नॉट वर्किंग बट आई हैव क्लियर्ड दीज 3 एग्जाम्स, आईपीएस, पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड दैट। तो ठीक हुआ। फिर उसके बाद हमारा जीडी शुरू होता है। तो हमें जीडी का एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें होता है कि रोल ऑफ बैंक्स इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो और हमारे सामने एक छोटा सा नोटपैड टाइप का नोट कॉपी होती है और उसमें एक पेन और एक पानी की बोतल रखी होती है। तो जैसे जीडी का टॉपिक वो बोलते हैं, हमें थोड़ा समय देते हैं 5-6 मिनट शायद। उसमें हमें अपने पॉइंट्स नोट करने होते हैं। ये हो गया। और
शायद, और उससे पहले भी वो हमें पूरा बता देते हैं, एकदम सख्त अपने हिदायत दे देते हैं कि एक बार में सिर्फ़ एक जना बोलेगा। कहते हैं हमें एक प्रॉब्लम है, एक बार में सिर्फ़ हम एक आवाज़ सुन सकते हैं। ज़्यादा आवाज़ें आएगी, हम नहीं सुन सकते हैं और हम उसे कैंसल कर देंगे, पूरे ग्रुप को ही। तो सब लोग थोड़े डर भी गए थे। फिर क्या कहते हैं, हमारा समय ख़त्म होता है। फिर उसके बाद अब हमारा जीडी के लिए हमें 20 मिनट मिलते हैं। तो सबने अपने पॉइंट लिख लिए। यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जैसे रोल ऑफ बैंक्स था, तो इसमें से लगभग मुझे लगता है 90 या 99% लोगों ने इस मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और भी बहुत सारी जो सरकार की योजनाएँ थी जो बैंक के थ्रू पूरी होती हैं, उनका नाम लिखा होगा। पर पता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलता है? जो जीडी इनिशिएट करता है। क्योंकि वो पॉइंट बोल देगा और बाकी क्या कहते हैं, फिर वो दोबारा आप तो वो पॉइंट रिपीट करेंगे नहीं। तो जिसने जीडी शुरू करी उसको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला। वो अपने पॉइंट बोल गया। और इसमें मैं एक और बात और बताना चाहूँगा कि जैसे मैं शुरुआत में क्या हुआ, मैं बहुत समय तक नहीं बोल पाया। नहीं बोल पाया मतलब मैं ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं न कहीं से और आवाज़ आ रही थी और वो और लाउड आवाज़ थी। तो मैं खुद शांत हो जा रहा था। कि होता है ना, जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वो आपको ओवरपावर कर जाएगी। सिंपल सी बात है। तो जैसे जीडी इनिशिएट करा कि 3-4 लोग एक साथ करना चाह रहे थे। तो जिस बंदे ने इनिशिएट किया तो उसकी आवाज़ तेज़ थी और वो काफ़ी और आगे तक बोला, तो बाकी सब शांत हो गए क्योंकि सर की गाइडलाइंस थी कि एक बार में सिर्फ़ एक आवाज़। तो बाकी सब लोग समझ गए। तो ऐसे ही करते-करते बहुत लोगों ने बोल लिया। फिर मेरे को समझ में आ गया कि भाई नहीं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे तो मैं शांत बैठा बैठा रह जाऊँगा। तो वही मैंने चीज़ अपनाई। जैसे ही खत्म हुआ मैंने अपनी आवाज़ तेज़ कर दी और मैं थोड़ा और लंबा बोलने लग गया। तो ऐसे ही करते-करते मैंने शायद 3-4 अपने और पॉइंट दिए होंगे, बीच-बीच में, तोड़-तोड़ के। कुछ ऐसे थे जो एकदम चौधरी टाइप के, भाई हमारे हम ही बोलेंगे, कोई भी कुछ बोल रहा है उसको वो करना, मतलब अपना ही बोलते रहना। अब मुझे पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा पड़ सकता है, बुरा पड़ सकता है, ये तो जो देख रहे हैं वही जाने। पर एक चीज़ मैं ये बता सकता हूँ कि उन्होंने एक जगह पे उसको टोका था। वो ये था कि जब वो ग्रुप से कह रहा था कि गाइस आर यू डन? तो सर ने कहा ये हमारा काम है। ये आप अपना काम कीजिए। इस टाइप का सर ने उन्हें टोका था, तो शायद ये चीज़ क्या पता नेगेटिव मार्क्स लाई हो या जो भी है। तो ये चीज़ शायद नहीं करनी चाहिए। जो ये वीडियो देख रहा है, अगली बार अगर जिसका भी जीडी होगा तो मैं तो कहूँगा कि अवॉइड ही करना, ऐसा चौधरी बनना। और ये भी कह रहे थे कि यार सो लेट दिस गाय स्पीक बिकॉज़ ही हैज़न्ट स्पोकन, ये लेट दिस गर्ल स्पीक। तो अब ये मुझे पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट था, शायद लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आ सकती हैं, जो भी है। तो ऐसे करके हमारा जीडी चला ओवरऑल। और अब हम आते हैं जीई पे, ग्रुप एक्सरसाइज। उसमें क्या होता है, सर हम हर किसी उसको एक पर्चा देते हैं, पेज देते हैं और उसमें 10 पॉइंट लिखे होते हैं। पहले वो आराम से समझाते हैं और वो भी कहते हैं भाई एक बार बताऊँगा बस, सही से सुन लो। तो अपने पूरे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए। तो उसमें क्या होता है कि, और पेज में भी लिखा था, अगर इसको नहीं समझ में आ पा रहा है और तो वो पेज में ही पढ़ सकता है। उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि हमें एज अ इंटरव्यूअर दिखाया गया था कि अगर हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो उस पे हम सबसे पहले क्या क्वालिटीज़ देखेंगे। तो ऐसे ही करके 10 क्वालिटीज़ थी और उसको हमको रेट करना था। रेट करना मतलब हर क्वालिटीज़ के आगे एक चेक बॉक्स होगा, उस पे से नंबर 1, अगर हम नंबर 1 लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम सबसे ज़्यादा उस क्वालिटी को प्रायोरिटी देंगे। अब क्वालिटीज़ क्या हैं? जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, टेक्निकल कॉम्पिटेंस और विलिंगनेस टू लर्न। 4 हो गई, वर्क एथिक्स और हाउ, मतलब आप अपने कलीग्स के साथ कैसे हैं, टीम वर्क, टीम प्ले टाइप का। ये हो गया डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। ऐसे ही करते-करते 10 ऐसी क्वालिटीज़ थी। तो उसके आगे हमें हमें उस उनको उस हिसाब से रेट करना था और उसके बगल में एक और चेक बॉक्स था ऐसे करके। अम, उसमें एंड में ग्रुप किस कॉन्क्लूजन पे आता है। अब वो कॉन्क्लूजन कैसा था मैं आपको बताता हूँ। तो हर किसी ने अपने हिसाब से अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ लिख दी। ठीक हो गया। जैसे ही समय ख़त्म हुआ, सर ने चालू करवाया नंबर 1 से लेके नंबर लास्ट तक। तो सर ने कहा आप सिर्फ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 10
आप सिर्फ ये बताइए कि आपने इसमें किसको मार्क किया है। तो हर किसी ने अपना अपना बताया। मेरा जो नंबर वन था वो था टेक्निकल कॉम्पिटेंस, सेकंड था विलिंगनेस टू लर्न, थर्ड था कम्युनिकेशन स्किल्स, और लास्ट में मैंने शायद ऑनेस्टी या लॉयल्टी को करा होगा। तो सबका हो गया। हर किसी का किसी का मतलब हर किसी का लगभग अलग ही था एक दूसरे से, कुछ पॉइंट मिल सकते हैं। फिर जो एंड में जो कंक्लूजन वाला था वो ये था कि अब आप जो एज अ ग्रुप आप एक कंक्लूजन पे आओ, कि हर किसी को उसमें मतलब आप एक कंक्लूजन पे आ जाओ, कि ताकि हर किसी को लगे कि यही प्रायोरिटीज होनी चाहिए। एज अ ग्रुप में हमने ये डिसाइड किया है, ये ठीक हो गया। पर सर ने कहा ये भी बताया था कि अगर आप नहीं भी आते हैं कंक्लूजन पे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके मार्क्स पे जो भी हैं उसमें। तो पर शायद मुझे लगता है फ़र्क पड़ता है जो भी है, क्योंकि इन द एंड वो एक ग्रुप डिस्कशन है, और एक बार मतलब शायद नतीजे पे तो आना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इसमें टीम प्लेयर टाइप का भी लिखा था एक पॉइंट। तो हर किसी का मतलब एक हम सबसे पहले हमने ऑनेस्टी पे आ गए थे हम, कि चलो ऑनेस्टी मार्क कर देते हैं करके। पर हर किसी का नहीं था, तो वही होता है कि चलो एक ग्रुप को एक कंक्लूजन पे लाने के लिए हम सबने ऑनेस्टी मार्क कर दिया। पर मैं और मेरे बगल में एक जो लड़की बैठी थी, हम दोनों का सेम था, हमारा था टेक्निकल कॉम्पिटेंस। तो उसने उसने भी यही कहा कि फॉर द ग्रेटर गुड एंड फॉर द सेक ऑफ दिस ग्रुप एक्सरसाइज आई विल मार्क ऑनेस्टी एज नंबर वन। ये हो गया। फिर जब मेरा नंबर आया तो मैंने भी यही कहा कि मेरा हालांकि मेरा मेरा टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, पर फॉर दिस ग्रुप एंड फॉर बीइंग अ टीम प्लेयर, क्योंकि इसमें एक पॉइंट ये भी था, तो मैंने उस पॉइंट को कोट किया था। तो फिर मैंने अपना चेंज कर दिया था, मैंने ऑनेस्टी कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग करते रहे, फिर मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया। बट टेक्निकल कॉम्पिटेंस में मैंने काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी मैंने पॉइंट रखे। अच्छे रखे नहीं रखे वो तो शायद सर ही जाने। तो मेरा एक पॉइंट था कि ऑनेस्टी शायद आप किसी भी इंसान की एक इंटरव्यू में जज नहीं कर सकते कि वो कितना ऑनेस्ट है, क्योंकि हर आप ये समझिए सरकारी जो विभाग हैं कितने करप्ट लोग भी बैठे हैं, उनका भी इंटरव्यू होके आया है। और क्या कहते हैं कितने से लोग हैं जो स्विच भी करते हैं ऑनेस्टी लॉयल्टी। तो मतलब मैंने हालांकि ये मेरा पॉइंट नहीं बोला मैंने, पर मेरा ऐसा मानना था। फिर जो मैंने पॉइंट रखे कि मैंने अपने टेक्निकल कॉम्पिटेंस को लेके रखे, कि टेक्निकल कॉम्पिटेंसी जैसे मैं मेरे मेरे पापा की दुकान है, रेस्टोरेंट टाइप है। तो मैं वहाँ अगर मैं शेफ़ को हायर करूँगा तो मैं क्या देखूँगा कि वो ऑनेस्ट है, ये वो लॉयल है, या उसे खाना बनाना आता है। मेन जो सबसे पहले जो पॉइंट ऑनेस्टी लॉयल्टी, इसका मतलब हाँ, ये बात भी समझिए कि इन पॉइंट्स का मतलब ये नहीं था कि एकदम लीस्ट पॉइंट है। ये था कि टॉप 10 पॉइंट्स हैं। हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं। हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए था कि क्या कहते हैं ये एकदम लीस्ट पॉइंट है, हम इसको इन क्वालिटीज़ को कंसिडर करेंगे भी नहीं। पर इन क्वालिटीज़ को हम कंसिडर करेंगे बाद में, पर हम उन क्वालिटीज़ को पहले कंसिडर करेंगे जो प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी में मेरा यही था कि टेक्निकल कॉम्पिटेंस, कि आपको वो काम तो आना चाहिए जिस काम के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। फिर दूसरा जो मेरे पॉइंट ये था विलिंगनेस टू लर्न, कि आप जब टेक्निकल कॉम्पिटेंस हैं और इतना क्या कहते हैं देखिए समय के हिसाब से चेंज आ रहा है, एआईज आ गए। अब बैंकिंग में ही हम देखते हैं क्या कहते हैं 10 साल पहले की अगर हम बैंकिंग देखें तो कितना, और आज की बैंकिंग में कितना कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एडेप्टेशन की विलिंगनेस टू लर्न। थर्ड मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स था। वैसे ही मतलब फिर उन्होंने एक से लेके ग्रुप हम कंक्लूजन पे आए। बाकी पॉइंट्स मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर कुछ-कुछ पॉइंट्स मैंने बोला था बीच में। तो फिर एंड में आखिरी में 1 मिनट बचा था। सर ने कहा कि अब आप फटाफट आओ, कंक्लूजन में नहीं आते तो फिर मैं रद्द कर देता हूँ, आपके पास लास्ट मिनट है। तो बस फिर लास्ट मिनट में हम जैसे-तैसे करके हमने 4-5 पॉइंट फटाफट इधर-उधर करे, क्योंकि हम 6 हम पहले से ही कर चुके थे। तो हम पूरे 10 को हमने रेट कर दिया था। फिर सर ने कहा एक जना ग्रुप कंक्लूड कर दो, और अपने-अपने जो आपने पॉइंट लिखे हैं हाँ, जी कंक्लूड कर दो और अपने पॉइंट्स के बारे में बता दो। तो कुछ ऐसी रही फिर हमारी जीई की एक्सरसाइज़। फिर उसके बाद बस फिर हम चले गए थे इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में हमें एक कमरे में, एक हॉल में बैठा दिया था। वहाँ पे बढ़िया खाना आया भाई। लेज़ के पैकेट रखे हुए थे। मैंने 3 निपटा चुका था मैं, 5 बचे वाले थे। तो उसके बाद 2 बजे के आस-पास जब लंच टाइम हो जाता है, बढ़िया करके खाना आया। मैंने एक छोटी क्लिप बनाई है उसका, और बहुत बहुत टेस्टी खाना था। मेरा ग्रुप में लास्ट इंटरव्यू था, तो मैं शुरुआत में थोड़ा काम था। पर जैसे-जैसे नंबर जब होता ना, पहुँचने लगता है तो आपकी फटने लग जाती है।
भाई, और उसमें मतलब बहुत से लोगों को सर लोगों ने नेपाल के प्रेसिडेंट के बारे में बताओ, उनका नाम क्या है? तो 3-4 से मुझे लगता है शायद यही सवाल पूछा था, क्योंकि हर बार जब आके बता रहे थे कि भाई मुझसे ये पूछा है करके नेपाल का प्रेसिडेंट, और लास्ट वाले से तो यूक्रेन का पूछ दिया था। और एक ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी था कि बैंकिंग में अगर बहुत लंबी लाइन लग जाती है तो आप क्या करोगे? और हाँ, कुछ ऐसे ही औरों से पूछे थे। फिर अब बात आती है मेरे व्यक्तिगत अनुभव की। तो मैं अंदर गया। अ, उसके बाद हमारा सारा जो हमारी फाइल होती है वो उनके पास पहले से आ जाती है, जो हमने इसमें हॉबीज़ हॉबीज़ सब लिखी होती हैं, वो सब। आईपीएस में तो इतना नहीं होता, पर एसबीआई में बहुत बहुत मतलब बिल्कुल आप सब पहले ही एकदम नोट कर देते हैं। उनके पास एक आपका एक ओवरव्यू आ जाता है कि किस टाइप का है करके, हॉबीज़ हॉबीज़ पहले ही सब देख के। और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट का रिज़ल्ट है, वो भी सर लोगों के पास आ जाता है। ये हमें बताया था, एक एजीएम थे विजिलेंस डिपार्टमेंट के, वो हमारे कमरे पे आए थे, तो उनसे हमने पूछा था, तो तब उन्होंने बताया कि वो सर लोगों के पास आ जाता है। ये हो गया। फिर हर किसी से पूछे थे कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। तो मैंने इंग्लिश बोला नहीं, मैंने कहा सर या इंग्लिश ऑल्सो, बट आई विल प्रेफर हिंदी, मतलब मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ, हिंदी में बोला मैंने। फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे। फिर उन्होंने मेरे गैप को लेकर सवाल पूछा कि मैं 2018 में मैंने ग्रेजुएशन करी थी, कि आपने उसके बाद एमएससी क्यों नहीं करी, ये वो करके। तो फिर मैंने वही जवाब सिंपल यही था कि सर मैं बैंकिंग की तैयारी करने लग गया था, मैं उसी में करना चाहता था, मेरे पापा की शॉप थी, तो मैं उसमें उनकी मदद करता था दुकान में। फिर पर मैंने कहा कि सर मैं आगे शायद करना चाहूँगा, मैं मास्टर्स अपना करना चाहूँगा किसी लैंग्वेज में, जैसे फ्रेंच या इस टाइप में। तो और मैंने अपनी क्या कहते हैं लैंग्वेजेस नोन में 2-3 लैंग्वेज एक्स्ट्रा लिखी थी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत आती थी वो। हालाँकि उन्होंने उससे मुझसे पूछा नहीं। तो ये था। फिर उनका उन्हीं सर का सवाल था जो बीच में चेयरमैन बैठे थे, कि अब उन्होंने मेरा जो 12th था वो 14 में हो गया था, और मेरा जो फर्स्ट ईयर था वो 16 में हुआ था। तो उन्होंने 1 साल का पूछा, उन्होंने कहा आपने ड्रॉप लिया था? मैंने कहा सर मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, मैं रिपीट किया था मैंने। मैं मैं मेरा मतलब मैं 1 साल फेल हो गया था। फेल मैंने शब्द नहीं बोला, मैंने कहा मैंने रिपीट किया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या कि मतलब क्या क्यों क्यों करा आपने ये? फिर मैंने कहा सर मैं उस टाइम पे शायद मैं भर्ती की तैयारी करता था, आर्मी की तैयारी करता था। तो उनका जवाब था कि एनडीए, जैसे एनडीए नहीं, नॉर्मल रिक्रूटमेंट रैली जो आती है उसकी तैयारी करता था। तो फिर उसी में थोड़ा खिंचा। फिर मैंने कहा नहीं हो पाया, तो मैंने कहा शायद हाँ, मैंने कहा शायद नसीब में यही लिखा था बैंकिंग। तो एक मैं लास्ट ईयर था कि मैंने कहा नसीब में शायद यही आना लिखा था। फिर उसके बाद बगल में सर के पास जाता है, उन्होंने मुझसे आप पीएससी से हैं? मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा मीथेन गैस का फार्मूला बताओ। तो मेरे को नहीं आता था, तो मैंने सिंपली वो कर दिया था, सॉरी सर ये वो। और फिर उन्होंने पूछा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मैंने अ, उतना मेरे को आता नहीं था, पर मैंने एक आध पॉइंट बता दिए थे कि सर ये थोड़ा ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण होती हैं, और एसिड रेन का कॉज होती है ग्रीन हाउस गैसेस, अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाएँ। फिर मैम के पास आते हैं। मैम मुझसे इन्फ्लेशन के बारे में पूछती हैं। इन्फ्लेशन में मैंने थोड़ा बहुत बताता हूँ, फिर उन्हें कहती है आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन? वही फिर मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब हो गया। फिर बगल में सर आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि मेरी हॉबीज़ में साइकिलिंग था। मैंने कहा इंटरनेशनल साइकिलिंग डे कब होता है? मैंने कहा सॉरी सर, कि मैंने कहा पढ़ा था मैंने ये, बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ये मैंने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आई हैव रेड दिस। तो इतना बोला। फिर सर के पास आए दोबारा, बीच में जो सर बैठे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने इस बार कोई पेपर दिए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं? मैंने कहा यस सर सारे दिए हैं। उन्होंने कहा कुछ हुआ आपको किसी में क्लियर? मैंने उनको बारी-बारी बताया कि मेरा एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क में मैं रिज़र्व लिस्ट में हूँ करके। तो मुझे लगता है शायद इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा हो सकता है, क्योंकि जो मैंने पहली लाइन बोली थी कि शायद नसीब में यहीं आना लिखा था। तो अब जब ये है कि आप आ चुके हैं अंदर, तो ये उसके लिए था। मतलब वो आपस में एक-दूसरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट करती हैं दोनों लाइनें। तो ये हो गया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप एसबीआई क्लर्क लेंगे या वो आईपीएस पीओ? मैंने कहा सर एसबीआई क्लर्क मैंने असम से भरा था। अब मेरे असम बोलते ही वो दोनों सर और एक-दूसरे को आपस में देखने लग गए थे, "भई असम से क्यों?" फिर मैंने बताया कि सर मैं थोड़ा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब वो सब, और असम से अच्छी वैकेंसीज़ थी, तो मैंने असम से भर दिया था। पर अब मेरा आईपीएस पीओ हो गया है, तो मैं आईपीएस पीओ ही आगे अपना वो करूँगा, आईपीएस पीओ ही लूँगा। तो फिर लगभग कुछ ऐसा ही था।
इतने में मतलब इंटरव्यू समाप्त हो गया था, तो जल्दी हो गया था मेरा। पर क्या कहते हैं, एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जिसने मेरे को शायद मुझे लगता है आईपीएस पीओ में फ़ायदा दी थी, वो थी कि मैं कभी भी जब इंटरव्यू देता हूँ या अंदर मैं आता हूँ, मैंने शायद आज तक कभी गुड मॉर्निंग कभी नहीं बोला। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं जब भी अंदर गया, मैंने हर बार नमस्ते बोला। और आईपीएस पीओ में सर ने ये रिकॉग्नाइज़ किया। उन्होंने कहा, "आप अच्छा आप हर जगह नमस्ते कहते हैं?" मैंने कहा, "जी सर।" तो उनके सर पे इतना लंबा तिलक लगा हुआ था। तो तब मैं मुझे काफ़ी खुशी हुई कि चलो एक कम से कम एक बार किसी ने रिकॉग्नाइज़ किया है। क्योंकि मैं ये नमस्ते मैं चौथे इंटरव्यू में बोला अपने एसबीआई पीओ में। मैंने जैसे पहले जब आईपीएस पीओ गया था मैं तब भी नमस्ते बोला, नैनीताल बैंक का गया तब भी नमस्ते बोला। आईपीएस पीओ में सर ने रिकॉग्नाइज़ किया और एसबीआई में भी मैंने नमस्ते ही बोला। तो ये रहा कुछ ऐसा मेरा इंटरव्यू और पूरा एसबीआई का अनुभव रहा। अनुभव बहुत अच्छा था। बहुत एकदम होता है ना प्रेशर एकदम, क्योंकि बहुत इसमें धीरे-धीरे करके प्रेशर बिल्डअप होता है। डॉक्यूमेंटेशन से लेके उसके बाद आपका जीडी, आपका जीई, फिर आपका क्या कहते हैं इंटरव्यू, तो बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि बाकी एग्ज़ाम्स में सिर्फ़ इंटरव्यू होता है, तो प्रेशर बिल्डअप हुआ, कुछ टाइम बाद शांत हो जाता है। उसमें जीडी और इतने सारे प्रोसेस हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है हमें काम रहने की भी ज़रूरत है। अ, और कुछ अगर आपके सवाल होंगे तो आप मुझे बताना, शायद अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।